नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम हैं जूनागढ़ के बाद अमरेली ज़िले में। अमरेली ज़िले में कल धोरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया था, किसानों ने अपनी समस्याएं बताई थी। आज हम शहर में हैं और राजकमल चौक यहाँ का फेमस चौक है। यहाँ कुछ लोग हमें मिले, उनसे बात करते हैं। यहाँ इलेक्शन है, लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी पार्टी अच्छी है बुरी है। पिछले 5 साल में कैसा रहा इस सरकार का काम? सरकार का काम तो जो आपने देखा, हर जगह भ्रष्टाचार निकला और ये पेपर कांड वगैरह फूटा। ब्रिज जो था वो अभी वो जल्दी में उसको ओपनिंग कर दिया वोटिंग के लिए और इतनी जान की, लेकिन उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो आपका नाम? मेरा नाम जुनैद है। क्या करते हैं? मैं बिल्डर हूँ, प्रॉपर्टी का काम है मेरा। तो जो एक शब्द है यहाँ लुक्खागिरी, लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार में वो ख़त्म हो गया, क्या सही है? हाँ सही है ना, लुक्खागिरी खत्म हो गई, लेकिन उन लोगों ने ही चालू कर दिया ना। वो खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, खुद कर रहे हैं। हाँ, जैसे कोई पकड़ा गया, वो अगर बीजेपी से कॉल जाएगा तो उसका सेटिंग हो जाएगा, बाकी तो सेटिंग नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है। हाँ। और आपके साथ बेटा भी है आपका छोटा सा, ये LKG में स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ता है प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट में। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा बच्चे को? हाँ, पूरा टीचर नहीं है, पूरा स्कूल नहीं है, कुछ जिम्मेदार इंसान नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं गुजरात मॉडल बहुत डेवलपमेंट का, दूसरे स्टेट को भी लागू करना चाहिए। यहाँ खुद के मॉडल में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? वो तो क्या है, अभी जैसे कि आप सुन लो कि ये आम आदमी पार्टी जो मुद्दा लेके आई है कि हम फ्री में स्कूल देंगे, वो लोग गुजरात में बोल रहे हैं कि हमको मुफ्त का नहीं चाहिए। मुफ्त का हमको थोड़ा ही चाहिए। हमको तो, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स तो पूरा हर आदमी के पास टैक्स जाता है। रोड टैक्स ले लेते हैं, सेल टैक्स लेते हैं, यहाँ तक कि यहाँ जो ये बत्ती भी जलता है ना, उसका भी टैक्स लेता है। तो कैसी लगती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको? तो पंजाब भी जीत गई। हाँ, पंजाब भी जीत गए। अभी तो गुजरात में आएगी, पता चलेगा कितना। अभी तो पब्लिक उसके फेवर में होगा। अगर उसकी सरकार बनेगी, काम करेगी, तब तक चलेगा, तब पता चलेगा। अभी तो क्या पता चलेगा। तो तीनों पार्टियां इस बार 1990 के बाद पहली बार 3 पार्टी यहाँ गुजरात में चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि सरकार के काम से लोग खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? नहीं, सरकार के काम से खुश, बदलाव चाहते हैं, लेकिन सर वो क्या बोलते हैं, जो गढ़ बोलते हैं ना, जैसे कि जहाँ जो सिटी में अब बीजेपी सरकार आई है वहाँ इन लोगों ने काम दिखाया है। जैसे कि अमरेली में आप खड़े हो तो यहाँ पहले से उल्टा दौर चल रहा है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो यहाँ बीजेपी आ रहा था, अभी बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस आ रहा है। तो यहाँ अभी कोई 50 साल से कोई ऐसा विकास ही नहीं हुआ जिससे यहाँ के लोग को रोजगारी मिले, कुछ काम हो। हर बात, यहाँ हमारी सिटी का बात कर रहा हूँ, ये वंचित ही रहा है। अच्छा। और यहाँ के एजुकेट लाते हैं, वो जो भी विरोध पक्ष का नेता है वो यहाँ से चुनाव जीत के 4 टर्म से लेके गया, लेकिन जितना हो सकता है वो उससे काम कर रहा है। लेकिन अभी सरकार के, अभी यहाँ बीजेपी खुलेगा तो काम करेगा, वरना काम नहीं करता। तो ये अमरेली चर्चा में रहता है मीडिया में पानी के कारण कि यहाँ पानी की बहुत कमी होती है। क्या हाल है पानी का? पानी का हाल है, यहाँ डैम जो था और शायद मेरे हिसाब से 2002 या 3 में पास हुआ था और उसमें 600 करोड़ रुपए का कुछ लगा था चुना, तब बीजेपी का सरकार चल रहा था यहाँ। और पूरा कहाँ गया उसको पता नहीं है, लेकिन अभी भी बंद ही पड़ा है। अच्छा, पानी की सप्लाई ठीक है यहाँ? हाँ, पानी की कोई दिक्कत नहीं है अभी अमरेली में। पहले थी। अच्छा, पहले पहले पानी की बहुत दिक्कत थी, अभी तो पानी का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है। अस्पताल कितना है यहाँ पे? अस्पताल तो सरकारी एक है, पर ज़रूरत यहाँ अस्पताल की भी है और शिक्षण की भी ज़रूरत है। और अभी आपने इनसे पूछा कि भाई लुक्खागिरी, तो लुक्खागिरी पैदा कहाँ से होती है? जहाँ शिक्षण नहीं है वहाँ से पैदा है। स्कूल बना दो, बच्चों को पढ़ा लिखा दो, लुक्खागिरी आएगी ही नहीं ना। आपका नाम क्या है? नासिर भाई। करते क्या है? मैं चाय का होटल है। अच्छा, चाय का होटल। एक इंटरेस्टिंग चीज़, उसमें होटल में खाना बनता होगा या चाय बनता होगा तो उसमें गैस लगता होगा। गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, कई लोगों ने बताया। पेट्रोल डीजल के, महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं इलेक्शन? महंगाई भी बड़ा मुद्दा है, पर और दाम जो बढ़े उस तो सरकार को काबू में लाना है ना। आज दूसरी चीज़ों में पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसमें ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। उनको कम करने का जिम्मेदारी तो सरकार की है। और आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई नहीं, आमदनी बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है, मतलब डबल मार पर। हाँ, आमदनी पहले थी उतनी पड़ी रही है, खर्चे और ज़्यादा बढ़ गए। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। वो भी सरकारी स्कूल जाते हैं या प्राइवेट? हाँ, सरकारी में नहीं भेज रहा, प्राइवेट में ही भेज रहा हूँ कि सरकारी स्कूल यहाँ पर है और उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब ज़रूर सरकारी स्कूल है, हम तो प्राइवेट में पढ़ाना भी नहीं चाह रहे, सरकारी में ही पढ़ाना चाह रहे हैं। और थोड़ा बहुत वहाँ एजुकेटेड बहुत कम है, अगर अच्छा हो जाए तो हम तो प्राइवेट में क्यों पढ़ाना चाहेंगे।
तो ये बताइए, जो कमाई है और जो खर्चा है घर में, परिवार में, वो बचत हो पाती है पहले की तरह या पहले से घट गया? ना, पहले से काफ़ी फर्क पड़ गया है, घट रहा है। आपका क्या नाम है? अमीन। क्या करते हैं? बिजनेस करो। बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? अभी तो सब मंदी चल रहा है, कुछ भी विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है इधर। किस चीज़ का बिजनेस है? हमारा जमीन मकान का है। जमीन मकान। तो क्या मतलब रियल एस्टेट में क्यों मंदी है, क्या लग रहा है? अभी तो क्या है, इधर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इधर कोई विकास कोई है नहीं अमरेली में। अमरेली विकास से वंचित रहा है। 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक भी विकास का कार्य अमरेली में नहीं हुआ है, कोई भी उद्योग इधर नहीं आया है। अच्छा, नहीं। तो ये बताइए, अमरेली और जूनागढ़ दोनों कांग्रेस का गढ़ है। पिछले बार भी 17 के चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और सरकार है भाजपा की। तो क्या, जैसे इन भाई साहब ने कहा, इसके कारण यहाँ विकास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस जीतती है? वो तो गवर्नमेंट ऊपर बीजेपी का ही है, तो बीजेपी को देखना चाहिए ना इधर विकास है या नहीं। कांग्रेस का तो का 5 कैंडिडेट इधर से आए हैं, तो 5 कैंडिडेट थोड़ा पूरा इधर लाएंगे कुछ भी। वो कैंडिडेट के बाद की बात नहीं है ना, ऊपर गवर्नमेंट जिसका है उसी को इधर विकास करना पड़ता है ना। मतलब आपको लगता है अमरेली के साथ सौतेला व्यवहार होता है? सौतेला व्यवहार होता है इधर कुछ भी नहीं है विकास के नाम पे। आप मेरे साथ चलो, विकास क्या होता है। विकास के नाम पे वोट लेने के लिए लोग आते हैं, इधर पब्लिक वोट देता भी है, लेकिन वो देखता नहीं है इधर विकास किधर है, विकास है ही नहीं। तो अब इस बार तो 3 पार्टी है मैदान में, कौन अच्छा लगता है? यहाँ पे तो भाजपा अच्छा लगता है। भाजपा। क्या पूरे देश में उसकी पब्लिसिटी है, इसलिए यहाँ पे ज्ञातिवाद पर चल रहा है विकास। जातिवाद पर यहाँ पटेल लोग हैं, वो मामूली लोग के काम नहीं करते, बड़े बड़े का काम करते हैं, और पब्लिसिटी के लिए यहाँ भाजपा ही रहेगा। नहीं तो मतलब वोटिंग जो होती है यहाँ लोकल मुद्दों पर होती है कि मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर होती है। अच्छा, कैंडिडेट से फर्क, पक्ष से फर्क नहीं पड़ता? पक्ष के नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है। यहाँ जो वोटिंग होता है ना, यहाँ कैंडिडेट को नहीं मिलते हैं, मोदी को वोट मिलता है। और जो कांग्रेस में जाता है ना वोट, वो यहाँ के काम के हिसाब से वो कैंडिडेट को जाता है, वो कांग्रेस को नहीं जाता। यहाँ का जो अभी कैंडिडेट है वो वोट मिलेगा, वो कैंडिडेट को उसके नाम से मिलेगा, कांग्रेस के नाम से नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस इतना बढ़िया परफॉर्म की लास्ट इलेक्शन में, इस बार लेकिन बहुत लेट से जगी है। राहुल गांधी कहीं और यात्रा कर रहे हैं, कुछ लगता है कि हथियार डालने वाली जैसी स्थिति? अभी वो चाणक्य नीति चल रहा है। अच्छा, ये कांग्रेस 8 तारीख को पता चलेगा ना किसके पेटी में से कितना मत निकलता है। अच्छा, आप देखते हैं किधर भी कांग्रेस कुछ भी बोली मीडिया में, राहुल गांधी भी बोले कुछ, सोनिया भी बोले कुछ। मतलब ये रणनीति का हिस्सा? ये चाणक्य नीति है, वो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, हाँ, वो वोटिंग होने के बाद पता चलेगा किसको कितना वोट मिलता है। झाड़ू लगने वाला है कुछ भी, थोड़ा बहुत? इधर तीसरा आता है पक्ष, वो कभी सक्सेस नहीं जाता है गुजरात में। मैं इधर नहीं, अमरेली नहीं, पूरे गुजरात में सक्सेस नहीं जाएगा। अच्छा, केशु भाई पटेल भी परिवर्तन पार्टी लाए थे, तो ऐसा पार्टी तो बहुत आ गया, जीडीपी आ गया, आम आदमी आ गया, उससे पहले 3-4 पार्टी आ गया। त्रिपक्षीय जंग में इधर कुछ होता ही नहीं, इधर 2 ही पार्टी को पहचानते हैं, कांग्रेस बीजेपी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमको नहीं आता है। अच्छा, हिंदी आता तो है, थोड़ी बहुत बोल लीजिए जी। परेश भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, पर वो पोस्ट के लिए इधर उसका परफॉर्म नहीं रहता। अच्छा, परेश धनानी जी की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? परेश धनानी छोटे लोग का भी काम करते हैं। अच्छा, वो ऊपर लेवल में भाजपा की सरकार है, इसलिए परेश भाई का पता नहीं चलता, इसलिए काम नहीं होता। परेश भाई छोटे लोग के भी काम करते हैं, भाई भी काम करते हैं, भाई भी काम करते हैं, और पक्ष के लिए वो पीछे रह जाता है। पीछे रह जाता है। ठीक है। वो इधर कुक्कावड़िया में किसी को भी वोट नहीं मिलेगा परेश के सिवा। अच्छा, वो आदमी अच्छा है, वो कैंडिडेट को ही वोट मिलता है। कांग्रेस में 20 साल से वो लगातार 4 टर्म से आ रहा है। अच्छा, इसलिए वो आदमी अच्छा है। बीजेपी के अच्छे धुरंधरों को हरा चुका है। और हाँ, और एक बात बोल दूं, 20 तारीख को यहाँ मोदी आ रहा है अमरेली में, और 22 तारीख को राहुल गांधी आ रहा है। क्यों आ रहा पड़ता है? आप ही बताइए ना, क्यों आना पड़ा? हाँ वही ना, कि पब्लिक को वोटिंग के लिए, वरना मोदी को यहाँ आने की क्या जरूरत है? अगर इतना वो पक्ष बोल उसको लग रहा है कि यहाँ बीजेपी आने वाला है तो। पूरे गुजरात में
पूरे गुजरात में क्या हो रहा गुजरात में नहीं, अमरेली की सीट ऊपर सभी का ध्यान रहता है। है? वो यहाँ की सीट बहुत फाइट में होगी। अच्छा, ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं, जो एक ठेला लगा हुआ है और यहाँ पे भुट्टा बेच रहे हैं, हम लोगों के यहाँ भुट्टा बोलते हैं मकई का। वो देखते हैं कि ये हमसे बात करते हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? इकबाल भाई। गोपाल भाई, कैसा चलता है आजकल कारोबार? सर रसाकसी में तो हमको क्या है, ऐसा लगता है क्या ये कितने का है? ये एक कितने का बिकता है? एक का दाम कितना है? 10 रुपया। 10 रुपये। कितना बेच लेते हैं दिन भर में? 100 बिक जावे, बचत हो जाती है घर चलाने लायक? हो जाती। आपका घर यहीं है? हाँ यही। तो कौन नेता आपको अच्छा लगता है? मोदी जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल? अपने तो सब काम करे वो अच्छे जो। हाँ, अच्छा। तो यहाँ कौन सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ करती है। तो यहाँ किसकी सरकार है पता है ना? हाँ भाजपा की अच्छा काम कर रही है। मैम बात कर सकती हैं आप? नहीं। तो हम थे यहाँ अमरेली के राजकमल चौक पर और यहाँ हमने ये बात की और यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता हैं ख़ास तौर पर उनसे हमने बात की और जानना चाहा कि यहाँ उनका मिजाज क्या है और वो किन मुद्दों पर वोट करते हैं। अब हम चलेंगे भावनगर और वहाँ का भाव बताएंगे कि किस पार्टी का भाव क्या चल रहा है। अमरेली में ये बात साफ है कि कांग्रेस का मजबूत गढ़ है और मजबूत गढ़ बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने थोड़ी सेंध लगाई है, गाँव की तरफ वो ज़्यादा असर दिखता है, शहर में थोड़ा कम, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस को होगा। इसके बावजूद जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे परेश धानानी हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस मजबूत स्थिति में यहाँ दिखाई देती है। नतीजे बताएंगे 8 दिसंबर को। भावनगर से हम मिलते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।